परवा देश की में अगली खबर भारत की सैन्य शक्ति और कूटनीति से जुड़ी हुई है। 3 फ्रंट वॉर की स्थिति में भारत ने आसमान से समंदर तक कैसी तैयारी की है, इसका एक ट्रेलर जोधपुर में दिखाई दिया, जब भारत समेत 10 देशों के फाइटर आसमान में गरजे। दरअसल ये एक युद्धाभ्यास था जिसमें भारत ने अपनी युद्ध क्षमता दिखाई, जिससे पाकिस्तान और चीन की बेचैनी जरूर बढ़ गई होगी, क्योंकि वो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें बुनते रहते हैं। पहला वॉर फ्रंट LAC और दूसरे वॉर फ्रंट LOC के बाद तीसरा फ्रंट है बांग्लादेश बॉर्डर, जो अब खुल गया है, जहां आतंकी घुसपैठ का बड़ा खतरा बना हुआ है। चीन बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ साजिशों का जाल तैयार कर रहा है, इसलिए भारत को तीनों फ्रंट की मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता है। ऐसे में भारत ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे जल थल नभ में दुश्मन की हर चाल का करारा जवाब दिया जा सकता है। पिछले 60 साल में यह पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर भारत में वॉर ड्रिल की गई है। तरंग शक्ति का दूसरा चरण जोधपुर में हुआ, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे शक्तिशाली देशों के सुपर जेट भी शामिल हुए। ये तीनों देश भारत के साथ समुद्री सुरक्षा संगठन क्वाड के भी सदस्य हैं। आपकी एक्सरसाइज को देखते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है। साक्षात शक्ति की कृपा हम सबके ऊपर है। देश को जब जरूरत पड़ी, वायुसेना ने डटकर उस परिस्थिति का सामना किया। जोधपुर के आसमान में फाइटर जेट गरज रहे थे, जिससे पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ रही थी। दस देशों के एयरक्राफ्ट एयर ड्रिल कर रहे थे, जिससे बीजिंग में हलचल बढ़ने लगी। दरअसल ये भारत की बढ़ती ताकत का प्रदर्शन था, जिसने दुश्मन देशों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि पूरे 60 साल बाद इस तरह का युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, जिसका नाम है तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास। एक्सरसाइज को देखते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है तथा इस बात की भी आश्वस्ति होती है कि जब भी आवश्यकता होगी आप उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर राष्ट्र के लिए अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का दूसरा चरण चल रहा है, जो 14 सितंबर तक चलेगा। इससे पहले तमिलनाडु के सुलूर में पहला चरण आयोजित किया गया था, जिसमें कई शक्तिशाली देशों के फाइटर जेट ने उड़ान भरी। भारत के लिए यह मौका इसलिए भी गर्व भरा है क्योंकि 60 सालों बाद इतनी बड़ी टैक्टिकल एक्सरसाइज भारत में आयोजित की गई है। आसमान में इंडियन एयरफोर्स की ताकत का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देसी फाइटर जेट तेजस से लेकर फ्रांस से खरीदे एयरक्राफ्ट राफेल ने जब उड़ान भरी तो उस वक्त भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां मौजूद थे। उन्होंने इस टैक्टिकल एक्सरसाइज को भारत के सुरक्षा तंत्र में एक बड़ा कदम बताया। वायुसेना अपनी स्थापना के समय से ही अपनी शक्ति और शौर्य के लिए जानी जाती रही है। देश को जब जरूरत पड़ी, वायुसेना ने डटकर उस परिस्थिति का सामना किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र का मस्तक सारे विश्व में ऊंचा किया है। तरंग शक्ति में 10 देशों के फाइटर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी, जबकि 18 देश ऑब्जर्वर की भूमिका में थे। जिन देशों के एयरक्राफ्ट ने आकाश में पराक्रम दिखाया, उनमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, ग्रीस, सिंगापुर, UAE, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आया है
F-18 एयरक्राफ्ट, जिसे बोइंग कंपनी ने बनाया है। हालांकि ये भी एक अमेरिकन कंपनी मेड एयरक्राफ्ट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स जो है वो इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं इस एयरक्राफ्ट की झलक। एक इलेक्ट्रॉनिक अटैक रोल वाला ये एयरक्राफ्ट है और बेहद खतरनाक और बहु भूमिका यानी कि मल्टी रोल वाला ये लड़ाकू विमान में से एक माना जाता है। खास बात ये रही कि इन देशों ने अपने सबसे अच्छे फाइटर जेट को वॉर एक्सरसाइज में उतारा, जबकि भारत के फ्रंटलाइन फाइटर जेट शामिल हुए, जिनके ऊपर भारत के एयर स्पेस की सुरक्षा का जिम्मा है। इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद चीन पाकिस्तान में इसलिए भी खलबली मची हुई है। साथ ही बांग्लादेश फ्रंट से घुसपैठ की ताक में बैठे आतंकी गुटों में इस बात का भय है, अब अगर भारत के सुरक्षा तंत्र में सेंध लगाने की कोशिश की तो तरंग शक्ति युद्धाभ्यास उनकी तबाही का सिर्फ एक ट्रेलर है। असली पिक्चर इससे कहीं ज्यादा खौफनाक हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। पिछले 10 साल में भारत ने कई सुरक्षा सौदे किए हैं, जिसमें हाईटेक हथियारों की खेप भारतीय सेना को मिली है। इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत भी भारत लगातार हथियार बना रहा है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में भारत के खरीदे फाइटर क्राफ्ट भी शामिल थे और भारत का स्वदेशी जेट भी हुंकार भर रहा था। इसके अलावा कई और देशों के जेट ने अपनी क्षमता दिखाई। ऑपरेशन तरंग शक्ति में भारत की तरफ से राफेल ने हिस्सा लिया, जिसकी टॉप स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि रेंज 3700 किलोमीटर है। वहीं पेलोड क्षमता 9500 किलो है, जबकि स्वदेशी फाइटर जेट तेजस 2205 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी रेंज 3200 किलोमीटर और ये 4000 किलो विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा वॉर एक्सरसाइज में अमेरिका का F-16 भी आया था, जिसकी स्पीड 2414 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 4217 किलोमीटर है, जबकि 7000 किलो विस्फोट ये ले जा सकता है। वॉर ड्रिल में भारत अमेरिका के साथ साथ ही क्वाड के सदस्य ऑस्ट्रेलिया का फाइटर जेट EA-18G ग्रोलर भी था, जिसकी स्पीड 1960 किलोमीटर प्रति घंटा है और पेलोड 8050 क्षमता किलो है। अगर ड्रैगन ने समंदर में कोई चाल चली तो भारत की नेवी उसकी धज्जियां उड़ा देगी। अगर पाकिस्तान से आतंकियों ने LOC पर घुसपैठ की कोशिश की तो भारतीय सैनिक उन्हें चुन चुन कर मारेंगे। अगर बांग्लादेश बॉर्डर से चीन ने किसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की तो उसके हर मंसूबे को रौंद दिया जाएगा। और इसके लिए भारत की सैन्य ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है और नए हथियारों की खेप भी भारत को मिल रही है। साथ ही भारत जब जब क्वाड एक्सरसाइज में शामिल होता है तो ड्रैगन बौखला जाता है। क्वाड में भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इसके अलावा भारत में 60 साल में पहली बार आयोजित हो रही तरंग शक्ति वॉर ड्रिल में भी क्वाड देशों के अलावा 7 देश और शामिल हैं, जबकि 20 दूसरे देशों के सैन्य कमांडर विशेष मेहमान। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का दबदबा बढ़ रहा है, आर्थिक उन्नति के साथ सैन्य ताकत में भी इजाफा हो रहा है। इससे चीन की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि लद्दाख से लेकर इंडो पैसिफिक में उसकी हर चाल का जवाब भारत मजबूत तरीके से दे सकता है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। वैसे भारत ने सुरक्षा के लिए कई डिफेंस डील की, साथ ही मेक इन इंडिया के तहत भी हथियारों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। अब अमेरिका भारत को ऐसा हथियार देने जा रहा है जिससे समंदर में भारत की ताकत और बढ़ जाएगी।
ये हथियार सोनोबॉय है, जिसमें एयर लॉन्च, एक्सपेंडेबल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर लगे। दरअसल ये एक पोर्टेबल सोनार सिस्टम है, जिसके जरिए पानी में साउंड वेव छोड़ी जाती है। अगर इसके रास्ते में कोई पनडुब्बी या जहाज टकराते हैं तो इसकी इको आती है और उसे ट्रेस करके हमला किया जा सकता है। इस डील से अमेरिका भारत रणनीतिक संबंधों में और मजबूती आएगी। ये डील रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अमेरिका दौरे पर हुई थी। वो पिछले महीने अमेरिका गए थे, जहां $52 मिलियन के सोनोबॉय को खरीदने पर सहमति बनी थी। इसके अलावा केरल में भारतीय नौसेना के लिए 2 स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप लॉन्च किए गए, जिनकी लॉन्चिंग कोचिन शिपयार्ड में की गई। INS मालपे और INS मुल्की चौथा और 5वां एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट है, जो समुद्री माइंस बिछाने के अलावा सर्वेलेंस और दुश्मन की सबमरीन को खोजकर अटैक करने में सक्षम है। यह हल्के वजन वाले टॉर्पीडो, एंटी सबमरीन रॉकेट सिस्टम और एंटी शिप गन से लैस है, जिसकी तैनाती साउदर्न नेवल कमांड में की जाएगी। यानी भारत एक तरफ जहां कई फ्रंट पर युद्ध अभ्यास कर रहा है, वहीं नए हाईटेक हथियारों के मिलने से सेना की ताकत बढ़ती जा रही है, जिससे चीन पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध की आशंका के बीच भारत अपना सुरक्षा चक्रव्यूह लगातार मजबूत करता जा रहा है। खासतौर से पिछले 10 सालों में रक्षा क्षेत्र में कई बड़े करार हुए हैं और सैन्य क्षमता में भी तेजी से इजाफा हुआ है। यहां तक कि भारत जहां रूस और अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, वहीं कई छोटे देशों को हथियार बेच भी रहा है। भारत ने हथियार निर्यात करने के मामले में साल 2024 में 32.5% की ग्रोथ हासिल की। भारत के हथियार निर्यात से फायदा ये हो रहा है कि देश में इन आधुनिक हथियारों के निर्माण की क्षमता में काफी इजाफा हुआ है। भारत की 100 कंपनियां हैं जो लगातार डिफेंस प्रोडक्ट्स का निर्यात कर रही हैं। अमेरिका, फ्रांस और इजराइल की कंपनियां बड़े पैमाने पर अब कई उपकरणों को भारत में बनवा रही हैं, जिससे उनकी सप्लाई चेन मजबूत हो गई है, जबकि भारत इसके एवज में उनसे हथियार खरीद रहा है। भारत ने साल 2025 तक $5 अरब के हथियारों के निर्यात का लक्ष्य भी रखा है। ये विश्व पटल पर भारत की कूटनीति का कमाल है कि रूस अमेरिका दोनों में चाहे कितना भी टकराव हो, लेकिन दोनों भारत के साथ हैं। यही वजह है भारत ने दोनों देशों के साथ डिफेंस डील की और कई हाईटेक हथियार भारतीय सेना में शामिल होने वाले हैं। दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध की आशंका के बीच भारत अपना सुरक्षा चक्रव्यूह लगातार मजबूत करता जा रहा है। भारत 3 शक्तिशाली देशों से 3 ऐसे हथियारों की डील कर चुका है जो अपने आप में सबसे अलग है और मारक क्षमता में उनसे बेहतर कुछ नहीं। रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का रीपर ड्रोन और फ्रांस का राफेल फाइटर जेट, जिसकी पहली खेप भारत को मिल चुकी है। भारतीय सेना में इन तीनों हथियारों के आने से सैन्य क्षमता कई गुना बढ़ने वाली है। अभी अकेले राफेल से ही चीन पाकिस्तान थर्रा रहे हैं। सोचिए, जब रीपर और S-400 की ताकत मिल जाएगी तो दुश्मन देशों की नींद पूरी तरह उड़नी तय है। भारत लगातार रक्षा बजट बढ़ा रहा है। इसकी वजह है कि भारत हथियारों का प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों से हाईटेक हथियार खरीद रहा है, वहीं भारत छोटे देशों को हथियार बेचकर कमाई भी कर रहा है। भारत ने पिछले 1 साल में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक के हथियार बेचे, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल है। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। इस साल ही भारत ने 21,000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। एक तरफ हथियार बेचकर इकोनॉमी को बढ़ाना, दूसरी तरफ हथियार खरीदकर भारत सुरक्षा तंत्र मजबूत कर रहा है।
सिप्री यानी स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2023 में भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 5 सालों में भारत के हथियार पर खरीद में 4.7% की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा भारत अब हथियार निर्यातक के रूप में जाना जाने लगा है। भारत ने आर्मेनिया, फिलीपींस समेत दुनिया के 85 देशों को हथियार और दूसरे डिफेंस प्रोडक्ट बेचकर जमकर कमाई की है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई। खास बात यह कि भारत उन देशों को हथियार बेच रहा है जो रूस और अमेरिकी खेमे के हैं, यानी रूस और अमेरिका में दुश्मनी हो, लेकिन भारत के साथ दोनों का व्यवहार हमेशा मित्रतापूर्ण ही रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।